हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम पूरे एक स्लैब का एक राउंड लेंगे बिकॉज हम इसको कंक्रीटिंग करने वाले हैं नेक्स्ट डे एंड विल टेक अ राउंड एंड हम देखेंगे कि किस तरह से इसका शटरिंग किया गया है, वेदर इट इज स्टेबल और नॉट। ठीक है, सो यू कैन सी एवरीवेयर द शटरिंग हैज बीन डन। और ये आपका रिटेनिंग वॉल है, दिस इज अ रिटेनिंग वॉल, दिस कम्स ओनली इन बिगर स्ट्रक्चर। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि रिटेनिंग वॉल को कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में इफ इट इज अ स्मॉल हाउस एंड ऑल हम यूजुअली रिटेनिंग वॉल्स को नहीं देंगे। ठीक है, अब हम ये अपना ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है, दिस इज माय बीम बॉटम बीम आउटसाइड शटरिंग एंड हम पूरा एक राउंड ले रहे हैं। तो एवरीथिंग इज गुड, यहाँ पे सही से इन्होंने प्रॉप्स दिया है। अगर आपको याद है, देखो यहाँ पे ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे मैंने आपको बीम का बॉटम एक्सप्लेन किया था। इफ यू रिमेंबर, बीम का बॉटम हमने लगाया था ना, इसी बिल्डिंग का था। तो जब इसका स्लैब कास्टिंग हो रहा था, यहाँ पे जस्ट बीम बॉटम डूइंग अ बीम बॉटम हियर, तो मैंने आपको दोनों वीडियो एक्सप्लेन किया। आई एक्सप्लेन टू बीम बॉटम फ्रॉम हियर और यहाँ पे स्लैब का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका कमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, इट्स अ G+4। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गुड। देखो स्लैब का आई मीन बीम का बॉटम, जो प्रॉप्स यहाँ पे देखो, सिंस इट्स अ बिग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ना, इस कॉन्ट्रैक्टर के पास ना देखो MS प्रॉप्स भी है, दिस इज कॉल्ड एज MS प्रॉप्स। इससे क्या होगा, आप जो भी हाइट चाहिए ना वो आप रख सकते हो। वेयर ये वुडन बल्लिस में प्रॉब्लम होगा, एक थोड़ा स्ट्रेट रहेगा, थोड़ा टेढ़ा चला जाएगा। सो ऑलवेज MS प्रॉप इज गुड। ऑफ कोर्स बिगर कंपनी वी यूज MS प्रॉप्स, स्मॉलर लोकल कंस्ट्रक्शन सिंस कॉन्ट्रैक्टर के पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं रहेंगे, दे मेक यूज ऑफ वुडन बल्लीज। ठीक है, तो एवरीथिंग इज गुड। आपको इस तरह से क्राउंड लेना है और आपको देखना है इन द सेम वे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट आगे लेंगे इसको। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, सही से इन्होंने प्रॉप्स दिया है। आपको ना इस तरह से इसको भी देखना है कि ना ये जो स्पेसिंग है, वट एवर स्पेसिंग यू आर गेटिंग, ये जो स्पेसिंग है प्रॉप्स के बीच में, वेदर इट इज प्रॉपर्ली प्लेस्ड और नॉट। ऐसा नहीं कि एक स्पेसिंग यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया। सो इट हैज टू बी यूनिफॉर्म स्पेसिंग। सो ऑल दिस थिंग्स आर चेक्स, आपको यू शुड बी नोइंग। तो ये आपका प्लिंथ बीम है, याद है ना, प्लिंथ बीम हमने इसी बिल्डिंग का किया था। फिर हमने कॉलम कास्टिंग किया था स्लैब बीम के बॉटम तक, एंड फिर इसके अंदर भी हम देखेंगे कि किस तरह से हमने शटरिंग सब दिया है। सो दिस इज अ बैक साइड व्यू ऑफ दैट। ठीक है, और देखो ये आपका जॉइंट है, दिस इज योर जॉइंट। तो यू हैव टू मेक, क्योंकि जॉइंट है ना, यहाँ से एक आ गया और यहाँ से आ गए, तो इस जॉइंट में आपको देखना है कि वहाँ पे ज़्यादा गैप है या नहीं है। अगर ज़्यादा गैप है फिर आप क्या करोगे, एग्जैक्टली थर्मोकोल के फोम से आप उसको फिल करोगे ताकि आपका जो सीमेंट का स्लरी रहेगा इट डजंट पास थ्रू दैट। ओके, सो ये सारी चीज़ आपको पहले दिन ही बना के रखना है। सो ये ऊपर जो आपको दिख रहा है स्टील वाला, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोस्पैन। तो मैं आगे दिखा दूंगा कि एक्रोस्पैन को कैसे फिक्स किया जाता है। अभी के लिए इतना समझो, दिस थिंग्स आर एक्रोस्पैन। ठीक है, दिस इज एक्रोस्पैन जो आपको 2.5 या आपको इवन 2 या 2.5 मीटर का लेंथ में आएगा। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रस। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा लोड लेगा, जितने भी स्लैब का लोड आएगा इट विल कैरी एंड इट विल ट्रांसफर टू द प्रॉप्स। ठीक है, और जब भी आप इस तरह से या ठीक है, दिस इज इस तरह से हमने एक रनर पीस को रखा है। फिर हम इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। थोड़े टाइम यू हेड जैक मिलेंगे, यू हेड जैक को हम इंसर्ट करेंगे, अदरवाइज यू कैन कीप इट हॉरिजॉन्टल ऑल्सो। ओके, विल गो फॉरवर्ड। सो इन दिस वे, और आपको ना ये भी चेक करना है जब आप साइड पे रहोगे, यू शुड मेक श्योर कि ये जो प्रॉप्स है, आई विल एक्सप्लेन यू। थोड़ा वीडियो शेक हुआ है, इट्स ओके। ठीक है, हाँ थोड़ा आगे लेंगे। और देखो सब मतलब उस टाइम पे लिया गया था। ठीक है, चलो देखो इसको भी आपको देखना है। ठीक है, यू शुड चेक इवन दिस कि ना इन्होंने सही से इसको लॉक किया है नहीं किया है। सो दिस इज लॉकिंग, इसको इस तरह से रिबार लगा के लॉक करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप लॉक नहीं करोगे, जब बीम का लोड आएगा तो ऑब्वियसली फिर नीचे चला जाएगा, देन अगेन योर शटरिंग विल मे फेल। सो अगेन वन डे बिफोर प्रायर टू कॉन्क्रीटिंग यू शुड चेक ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये लॉक हो गए। सो अगेन व्हाट विल हैपन, उस सेम हाइट पे
that height will remain same. ठीक है, सो एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हमने देखा है. अब हम क्या करेंगे इसके बाद, सो एवरीथिंग इज डन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द कॉन्क्रीटिंग वर्क. देखो बस यहाँ पे नॉमिनल मिक्स हम यूज़ करेंगे, तो बस वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्क्रीटिंग. तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉन्क्रीट मिक्सर को लगाए. तो यहाँ से अपना लिफ्ट है, तो इस लिफ्ट के थ्रू हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे एंड थ्रू द हेल्प ऑफ व्हील बैरोस वी आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द कॉन्क्रीटिंग. ठीक है, तो अब ये हमने देखा था कि डिफरेंट वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉन्क्रीट. क्या क्या देखा था हमने, बैचिंग देखा था. ठीक है, अगर रिमेंबर बैचिंग है, बैचिंग के बाद आप मिक्सिंग करोगे, मिक्सिंग के बाद आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे, एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप प्लेसिंग, प्लेसिंग के बाद आप कॉम्पैक्टिंग, कॉम्पैक्टिंग के बाद आप फिनिशिंग, फिनिशिंग के बाद क्यूरिंग. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैचिंग हो रहा है. बैचिंग के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है. मिक्सिंग के बाद यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर लेके जा रहे हैं, और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है व्हील बैरो के. दिस इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन, थ्रू दिस ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन इज हैपनिंग. एंड फिर यहाँ से भी थ्रू अ व्हील बैरो ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन इज हैपनिंग. तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इज हैपनिंग. अगेन इट्स अ लोकल कंस्ट्रक्शन, सो ज़्यादा शूज़ हेलमेट ये सब नहीं रहेगा. ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ, फिर ये आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ट्रांसपोर्टेशन के बाद नेक्स्ट क्या होगा, एग्जैक्टली प्लेसिंग होगा. तो देखो यहाँ पे हम इसको प्लेसिंग करेंगे कॉन्क्रीट को. ठीक है, वी आर प्लेसिंग द कॉन्क्रीट. प्लेसिंग के बाद क्या होगा, एग्जैक्टली कॉम्पैक्टिंग होगा. कॉम्पैक्टिंग के बाद फिनिशिंग होगा, फिर इसके बाद क्यूरिंग करेंगे. ठीक है, तो ऑलरेडी इसको हमने स्टार्ट किया था मॉर्निंग 8:30 को. I'll give a small idea exactly हमने क्या किया. We started concreting at 8:30 in the morning. ये चला शाम के लगभग 6:30 PM तक. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डे हमने 2 दिन लिया. ठीक है, फिर 9:30 को हमने स्टार्ट किया और लगभग 4 बजे को हमने इसको फिनिश किया. लगभग दिस इज अ 14,000 स्क्वायर फीट, 14,000 स्क्वायर फीट एरिया इट इज इंक्लूडिंग द बीम एंड द स्लैब. ठीक है, और ऑलमोस्ट 1,000 सीमेंट बैग, 1,000 cement bags we took. ठीक है, almost 1,000 cement bags we took to finish this. Okay, got an idea? चलो, या तो इस तरह से पूरे स्लैब को हमें फिनिश करना है एंड दैट्स हाउ इट इज. ओके, पर देखो ये जो मेथड है ना जो यहाँ पे कर रहे, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था नॉमिनल मिक्स है, तो देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि तो आपका एग्रीगेट आपने यहाँ पे प्लेस किया और यहीं पे पानी है, और देखो आपने फाइन एग्रीगेट को यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ पे पानी है, तो ऑलरेडी देयर इज वाटर इन योर एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट. ओवर दैट हम फिर वाटर ऐड कर रहे हैं. सो अगेन इट्स नॉट द राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग. पर आप जब बैचिंग प्लांट से कॉन्क्रीट मंगाओगे ना, तो वो लोग देखेंगे, जब बैचिंग करने से पहले देखेंगे कि आपके सैंड और एग्रीगेट में ऑलरेडी कितना पानी है. अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 आपको ना, लेट अस कंसीडर कि आपको 100 लीटर्स का पानी ऐड करना है अपने इसमें कॉन्क्रीट में. ठीक है, और आपने चेक किया कि मॉइस्चर कंटेंट आपके सैंड और एग्रीगेट में कितना है, मान के चल के 10 लीटर का है. आई एम टेकिंग सम रैंडम वैल्यूज. एक्चुअली आपको पानी कितना डालना था, 100 लीटर्स डालना था, पर ऑलरेडी आपके फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में ऑलरेडी 10 लीटर का पानी है. तो हम क्या करेंगे, जब हम एग्जैक्टली पानी को ऐड करेंगे तो हम 100 - 10 मतलब 90, तो हम क्या करेंगे इससे से 90 लीटर्स का पानी ऐड करेंगे. दैट हैपन्स इन बैचिंग प्लांट. पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलेगा. जिसको जितना पानी इसको बोला गया कि 2 बाल्टी का पानी डालना, उतना ही डालेंगे. ही डजंट टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. अगेन हैविंग सेड दैट, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन में इट्स G+4 स्ट्रक्चर, बट स्टिल इट विल हैपन. ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जब अगर आप नॉमिनल मिक्स भी बनाओगे, इवन दो यू प्रिपेयर इट फॉर M20, प्रैक्टिकली इट हैज बीन सीन वो M30 तक ग्रेड अचीव कर लेगा. समझ में आ रहा है? इवन दो आप इस तरह से नॉमिनल मिक्स बनाओगे साइड पे, अगर आप M20 के लिए भी करोगे ना, तब भी वो M30 ग्रेड का स्ट्रेंथ अचीव करेगा. सो एंड वंस यू ऐड सीमेंट के पास इतना ताकत तो है, इट हैज दैट बाइंडिंग प्रॉपर्टी. तो क्या होगा, बिल्डिंग विल रिमेन सेफ, बट इट्स अ नॉट गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस. आपको ऐसा खाना है, आप ऐसे खा रहे हो, बस इतना ही डिफरेंस है. अगर आप अच्छे बैचिंग प्लांट से मंगाओगे, फॉर वर्किंग इन बिगर कंपनी, क्वालिटी के साथ हम ऐसे खाएंगे. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू डोंट टेक केयर ऑफ, आप थोड़ा तकलीफ करके ऐसे खा रहे हो, जाएगा तो अंदर ही जाएगा, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है. बट ओनली नॉट द राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड नॉट द राइट वे ऑफ ईटिंग, इतना ही डिफरेंस है. ठीक है, होगा कुछ नहीं बिल्डिंग में, बस इतना कि इट्स नॉट राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, बस. ठीक है, तो वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं. ठीक है, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी. तो क्वालिटी का याद है ना. हाँ, अब क्वालिटी हम देखेंगे. अभी हम कॉन्क्रीटिंग प्लेस कर रहे हैं, तो एक बार हम क्वालिटी को देख के आएंगे.
तो मैं आपको डायरेक्टली क्वालिटी फॉर दिस, देखो चेकलिस्ट याद है ना, शटरिंग का भी हमने जब एक बार राउंड लिया था तो आपको ये देखना है, ठीक है, हमने सब देखा है, चेक फॉर सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, रिजिडिटी ऑफ असेंबल्ड, एवरीथिंग वी हैव सीन। हाँ चलो अब हम चलेंगे चेकलिस्ट प्रायर टू कॉन्क्रीटिंग, ऑलरेडी वी नो। अब हम देखेंगे चेकलिस्ट ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग। ओके, सो चेक फॉर द स्लम ऑफ द कॉन्क्रीट बीइंग पुट, ऑलरेडी चेक किया है। इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट बीइंग एंश्योर्ड, ऑब्वियसली देखो कंटिन्यूस फ्लो कॉन्क्रीट आ रहा है, मतलब वहाँ पे बैचिंग हो रहा है, यहाँ से करेक्ट आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर इज एडमिक्सचर और प्लास्टिसाइजर नीडेड टू बी एडेड, नहीं अब एडमिक्सचर क्या है, प्लास्टिसाइजर क्या है, विल सी दैट इन फ्यूचर। ओके, check for transportation and placing of concrete, is it okay? It is okay. Is proper vibration being done till the concrete fits tightly against all the form surface, reinforcement and amendments? Obviously देखो बंदा यहाँ पे वाइब्रेटर चला रहा है एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। ओके, सही से चला रहा है ना वाइब्रेटर, देखो ये तो वाइब्रेटर चला रहा है तो कंक्रीट सही से अंदर तक जा रहा है ना, सही से चला। देखो वाइब्रेटर आपको कभी भी ना ऐसे स्ट्रेट ही चलाने हैं। ओके, एंड आपको एक बार नहीं निकालना, स्लोली हाउ टू टेक इट आउट। हाँ सही है, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। फिर इज कॉन्क्रीट बीइंग कंज्यूम्ड विद इन द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इसका मतलब है इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स तक योर कॉन्क्रीट शुड बी वर्केबल, तब तक हमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्क्रीट को प्लेस करने हैं, तो दैट विल यूजुअली हैपन। चेक फॉर प्रोविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट एज पर ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन जॉइंट विल सी लेटर। Check for the leveling and finishing of exposed concrete surface of a planar structure like slab and pavement, that we are going to do। हम एक बार करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि लेवल कैसे दिया जाता है। चेक फॉर द लेवलिंग एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पोर्ड। मान के चलो कि हमने एक 100 m³ का कंक्रीट पोर किया, स्टार्टिंग टाइम सुबह हमने कितने बजे, हम लिख देंगे सारी चीज़, ठीक है डायरेक्टली। विल से दैट कि हम यहाँ पे ना मैं रैंडम वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको कंक्रीट क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। विल से कि हम 85 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट पोर कर रहे हैं स्लैब में, विल से दैट 85। स्टार्ट टाइम ऑफ कंक्रीटिंग, मॉर्निंग वी स्टार्टेड एट 8:30। कंप्लीशन टाइम ऑफ कंक्रीटिंग, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेट भी लिखेंगे क्योंकि हमने 2 दिन लिया था, तो मैं लिखूंगा 17 को, 17/07/2022। ओके ठीक है, नंबर ऑफ कंक्रीट क्यूब्स टेकन वो आपको लिखना पड़ेगा आपने कितना लिया है, तो फॉर एग्जांपल आई विल टेक 6 यहाँ पे, ठीक है। एंड स्लम्प ऑफ कंक्रीट टेकन, तो हमने ड्राइंग में वहाँ पे देखा था 80 mm का स्लम्प आया था, जो हमने व्हाइट बोर्ड में लिखा था, विल राइट 80 mm, नो प्रॉब्लम। कंक्रीट डिस्प्लैच स्लिप नंबर, ये हर बार आपको लिखना है, ठीक है। मान लो कुछ स्लिप नंबर आया था आपके, वो जो ट्रांजिट मिक्सर वाला लेके आएगा उसके पास एक पूरा शीट रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि कितना कंक्रीट आपने ऑर्डर किया, किस टाइम पे आया था, सेम नंबर यू आर गोइंग टू राइट हियर, ठीक है। सो इफ एवरीथिंग इज डन विल राइट सम नंबर 015, राइट 15 समथिंग लाइक दैट नंबर, ठीक है डन। फिर आप सिग्नेचर करोगे, यहाँ पे सिग्नेचर भी कर दो एक बार, ठीक है डन, ठीक है डन। चलो कंप्लीट है, समझ में आ रहा है, सारे चेकलिस्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कंक्रीटिंग पर। देखो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, मुझे कितने थिकनेस कितना रखना है मुझे कंक्रीट का, मान के चलो कि 150 mm का थिकनेस रहेगा, हमने ड्राइंग में देखा था कि 5 इंच देना या 6 इंच देना, लेट अस से 150, तो इनके पास ये क्या रहेगा ना, दिस इज 150, दिस इज 150 हाइट। सो लोकल में क्या करेंगे ये लोग, इस तरह से बना, इस तरह से रहेगा इनके पास। तो स्लैब के सेंटरिंग प्लेट से इसका जो टॉप हाइट है ना वह 150 mm रहेगा, तो ये क्या करेंगे ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर तक ही कॉन्क्रीटिंग करेंगे, तो 150 mm आप वहाँ पे कॉन्स्टेंट लेवल अचीव कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज दैट ये बहुत बड़ा स्लैब है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह पे आप कंक्रीट डालते होगा, आप एक लेयर बनाओगे, लेयर इन द सेंस फॉर एग्जांपल मान लो इतना बड़ा आपका स्लैब है, लेट अस कंसीडर दिस मच बिग इज योर स्लैब, तो हम ना पूरे में नहीं, हम एक एरिया बनाते जाएंगे, विल ट्राई टू मेक वन एरिया। ओके, हम फर्स्ट हम कहेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इतना क्लियर करके आएंगे, इतने तक कंक्रीट करेंगे, फिर इतना पोर्शन का कंक्रीट करेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर हम इतने पोर्शन का कंक्रीट करेंगे, समझ में आ रही, इसको हम ऐसे लेयर में कट करेंगे, फिर यहाँ तक कंक्रीट करके आएंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ से और कंक्रीट करेंगे, फिर हम यहाँ से इतना कंक्रीट करेंगे। ओके एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, मान लो हम यहाँ से उतरेंगे, फिर हमने कहा कि हम इसका कंक्रीट भी करेंगे और फिर हम इसका भी कंक्रीट करके यहाँ से नीचे उतरेंगे। नीचे कहाँ से, अब देखो एंड वाला आपको कहाँ पे करना है पता है, जहाँ पे आपका स्टेयरकेस रहेगा ना वो आपका एंड पोर्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका स्टेयरकेस यहाँ पे है, तो आप ऐसे ऐसे जाओगे यहाँ पे करके यहाँ से नीचे आओगे स्टेयरकेस। मान लो आपका स्टेयरकेस यहाँ पे है,
तो आप यहाँ पे करोगे, फिर यहाँ पे भी करते हो, यहाँ से आप नीचे नहीं आ सकते हो। सो ऑलवेज वेर एवर इज अ स्टेयरकेस, तो वहाँ पे आपका लास्ट कॉन्क्रीटिंग होना चाहिए, आप वहाँ से करते करते नीचे आ जाओगे, ठीक है। दैट इज यूजुअल प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप को लेयर बाय लेयर करेंगे, ओके। सो दैट इज वाई। अब देखो यहाँ पे, तो हमने पूरा इस लेयर को एक बार स्टार्ट किया, तो इसको हम एक बार फिनिश कर लेंगे। देखो स्लम्प भी अच्छा है ना, देखो कंक्रीट अपने आप नीचे जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ए स्लम्प। जो हम स्लम्प ने हमने 80 mm का स्लम्प कहा था, इसका मतलब है जितना ज़्यादा स्लम्प रहेगा आपका कंक्रीट इजीली फ्लो होगा। अगर स्लम्प बहुत ही कम रखोगे, इफ योर कंक्रीट इज नॉट वर्केबल, तो कंक्रीट आपका अंदर अपने आप नहीं चला जाएगा। यू हैव टू यूज मेक यूज ऑफ वाइब्रेटर, तो दैट इज वाई आपको स्लम्प इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। से अभी तो वाइब्रेटर चला रहे हैं, बट स्टिल योर कंक्रीट इज गोइंग ऑन इट्स ओन। और स्पेशली इस एरिया में आपको ज़्यादा वाइब्रेटर को चलाना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिइंफोर्समेंट्स है, बीम का भी है, कॉलम का भी है। सो द चांसेस ऑफ एग्रीगेट्स एंड सीमेंट कोटिंग एवरीवेयर इज वेरी, आई मीन वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो इन दैट केस ऑलवेज मेक श्योर जहाँ पे भी आपका बीम और कॉलम का जंक्शन है, सही से आप कॉन्क्रीट पोर करो, सही से आप वाइब्रेटर, नीडल वाइब्रेटर को यूज़ करो, ताकि वो पूरा जो जॉइंट है इट बिकम्स अ गुड जॉइंट, और वहाँ पे कोई ना हनीकॉम्स नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, गुड ना फिनिशिंग। आपको देखो ये वाला स्लैब भी दिख रहा है, जहाँ पे मैंने आपको एक बार बीम का रिइंफोर्समेंट एक्सप्लेन किया था, ये इस स्लैब का है। गुड एवरीथिंग, क्योंकि हमने अभी देखो लेयर में कास्ट किया, फर्स्ट हमने इतने पोर्शन को फिनिश किया, अब हम इतने पोर्शन को फिनिश करेंगे, ठीक है। अब ना एक और चीज़ है, स्लैब का हम टॉप लेवल कैसे मेंटेन करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यूजुअली क्या करेंगे ना हम लोग, आई विल टेल यू दैट। यूजुअली व्हाट वी डू इज, देखो ये आपका कॉलम है, ठीक है, ये आपका कॉलम है। हम क्या करेंगे यहाँ से, या यूजुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये आपका कॉलम है, हम इस तरह से एक ना धागा बांध के रखेंगे यहाँ से, और ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से नापेंगे इसको, विल ट्राई टू मेजर कहाँ पे। अभी अभी मान लो आपने कंक्रीट नहीं डाला, ठीक है, चलो मैं आपको जहाँ पे कंक्रीट नहीं है वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन यू देयर वे द कंक्रीट इज नॉट पुट, ठीक है। अब क्या करें, कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो एक्सेस कंक्रीट रहेगा वी आर पुशिंग इट अवे। एंड ये देखो ये अपना लेवल है 150 mm का, तो इसके ऊपर ही हम चलाएंगे, ताकि वो 150 थिकनेस वी आर गोइंग टू मेंटेन इट। और इसको लगाने का एक और एडवांटेज इज दैट योर कंक्रीट विल नॉट फ्लो। आपको एक ब्रेक करना है, आपको लेयर में बनाना है, जैसे मैंने वो लेयर समझाया था आपको, इसलिए हमने ये वाला लेयर बना दिया, फिर इसका बना दिया, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया कंक्रीट को, एंड कंक्रीट विल स्टॉप, एंड फिर इसका हम सेट करेंगे एक बार। क्लियर है? तो इस तरह से वी आर गोइंग टू डू अ फिनिशिंग एक्टिविटी। तो इसमें आपका कॉम्पैक्शन भी हो रहा है और आपका फिनिशिंग भी हो रहा है साथ में। ये आपका कटआउट है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्लैब नहीं आएगा। जब आप इसको खोलोगे तो क्या होगा, ओपन कटआउट रहेगा, सो दैट जो भी आपके प्लम्बिंग के पाइप्स हमें, वी आर गोइंग टू टेक योर प्लम्बिंग पाइप्स थ्रू दैट। तो देखो अभी जब कॉन्क्रीटिंग होगा तब भी आपको एक राउंड लेना है, यू शुड मेक श्योर कि कहीं से अपना सीमेंट का स्लरी लॉस नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होगा, फर्स्ट हमने राउंड लिया था स्टार्टिंग में, तब हमने कोई कॉन्क्रीटिंग नहीं किया था। जब कॉन्क्रीटिंग करेंगे तब भी हमें क्या करना है, एक दो बंदे को, अगर बड़ा कोई स्लैब है, व्हेन वी यूज्ड टू वर्क, तो एक अगर क्योंकि इट वाज अ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग तो बहुत बड़ा स्लैब रहेगा,
सो विल मेक श्योर 1 पर्सन स्टैंडिंग, एक बंदा को हम क्या करेंगे इस स्लैब का जो जहाँ पे कंक्रीटिंग हो रहा है उसके नीचे खड़े करेंगे इसको, ताकि कंक्रीटिंग करने के बाद क्या होगा, वेट आएगा कंक्रीट का, तो देयर इज एवरी चांस दैट सीमेंट स्लरी पास होने का चांसेस भी, आपने ऑलरेडी ब्लॉक किया है बट अगेन देयर इज अ चांसेस सम अदर साइड जहाँ पे आपने ब्लॉकिंग नहीं किया वहां से आपका सीमेंट स्लरी भी लॉस होगा। तो एक बंदा जो नीचे खड़ा रहेगा ना, ही विल वो आपको इन्फॉर्म करेगा अगर मान लो कहीं पे भी आपका लीकेज हो रहा है, तो वहाँ पे हम उसको इमीडिएटली फिक्स करेंगे। और थोड़े टाइम क्या होगा जब आप कंक्रीटिंग करोगे ना, अभी देखो कंक्रीटिंग करने से इसमें कोई वेट नहीं था, अब आपने कंक्रीट डाल दिया, सो कंक्रीट हैज अ डेंसिटी ऑफ 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। जैसे इस पे लोड आएगा हो सकता है यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन हो सकेगा, या मान लो आपका कंक्रीट का जो शटरिंग भागेगा, तो दैट इज वाई जब कंक्रीटिंग भी करोगे ना तब भी आपको देखना है, राइट? नहीं तो क्या होगा, अगेन फेलियर होगा तो एंटायर कोलैप्स ऑफ योर शटरिंग एंड ऑल्सो द कंक्रीट विल हैपन, ठीक है? अगेन बहुत इट्स अ मेजर लॉस अगेन, ठीक है? क्योंकि आपने इतने दिन टाइम लगाया पूरे को बनाने के लिए, जब कंक्रीटिंग कर रहे हैं इफ समथिंग हैपन्स अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए जब कंक्रीटिंग करोगे तब भी एक राउंड ले लो, देख लो कहीं आपका कोई स्लैब का बॉटम कहीं डिफ्लेक्शन में ना आए ना, एवरी चांस की जब आप कंक्रीटिंग करोगे, अब ज़्यादा वाइब्रेटर आपने यूज़ किया तो आपका शटरिंग जो है तो इस तरह से खुल जाएगा, मान लो आपने ऐसा लगाया था 300 का, तो ऐसा खुलने का भी चांस है ड्यू टू मोर कंक्रीट एंड ड्यू टू मोर वाइब्रेटर। तो दैट इज़ वाई मेक श्योर कि आप उसका भी एक राउंड लोगे, ओके? एंड वी आर टेकिंग अ राउंड अभी, तो एवरीथिंग इज़ गुड, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है एंड एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है? देखो कोई कहीं लीकेज ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो कहीं डिफ्लेक्शन भी नहीं है बीम के बॉटम, एवरीथिंग इज़ गुड। चलो तो पूरा एक राउंड लेके आएंगे पूरे बिल्डिंग का। यहाँ पे भी देखो कोई सीमेंट का स्लरी लॉस नहीं है ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई कंक्रीट डाला नहीं हमने अभी तक। और याद रखना कारपेंटर और बारबेंडर को अपने पास रखना है, ठीक है? जिस दिन आपको स्लैब का कंक्रीटिंग करोगे, तो एवरीथिंग इज गुड, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही से हो रहा है। चलो आगे करेंगे इसको, या सो हमने पूरा एक राउंड लिया बिल्डिंग का, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, वी टुक एन एंटायर राउंड, सो नोवेयर वी फाउंड एनी प्रॉब्लम, ठीक है? सो एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। तो ऊपर कंक्रीटिंग भी हो रहा है, तो हम अभी मैं इस बिल्डिंग में आ गए और यहाँ से हम देखेंगे वीडियो को, आई मीन स्लैब को देखेंगे। सो गुड, सारे कंक्रीटिंग सही से हो रहा है, इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? इतना पोर्शन को हो चुका है, अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया है कंक्रीटिंग का। सो गुड, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है? एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। अंदर भी एक बार देख लेंगे, अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? एवरीथिंग इज गुड। तो ये कारपेंटर या ये कोई आपके साइट वाला जो सुपरवाइजर रहेगा, उसको बस इसके नीचे खड़े कर दो और उसको बता दो कि कहीं अगर सीमेंट का स्लरी लॉस हो रहा है या मान लो कहीं शटरिंग फेल हो रहा है, तो जस्ट टू इन्फॉर्म हिम सो दैट हम इमीडिएटली उसको फिक्स करेंगे, ठीक है? या गुड, एवरीवेयर नो प्रॉब्लम, सब कुछ सही है, ठीक चल रहा है, कंक्रीटिंग इज गुड। और ये देखो ये सब सीमेंट का स्लरी लॉस नहीं है, पानी है, वहाँ पे ऊपर बारिश हो रहा था इसलिए पानी गिर रहा है, ठीक है? इट्स नॉट अ सीमेंट स्लरी लॉस, अगर हो भी रहा है इट्स अ स्मॉल अमाउंट, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि बहुत सीमेंट का स्लरी आ रहा है, इट्स ओनली आई मीन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर कमिंग, ओके? ठीक है, एवरीथिंग गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। तो ये आज शाम तक हमने कंक्रीटिंग किया, इतने पोर्शन का हमने कंक्रीटिंग किया है। सो अगेन बस बारिश आ गया है, ठीक है? अब बारिश आ गया क्या करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी अपना जो सीमेंट अपना जो कंक्रीट है यहाँ पे सेट हो चुका है एंड स्लाइड ट्रेन है, इट्स ओके। सो दैट इज वाई आप जब कंक्रीटिंग करते हो ना, आपको देखना है कि उस दिन बारिश होने का चांसेस है या नहीं, एवरीथिंग यू शुड टेक केयर ऑफ। दैट इज वाई यहाँ पे रिटर्न इट वॉज रिटर्न वेयर वॉज दैट चेकलिस्ट ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग या चेकलिस्ट प्रायर टू कॉन्क्रीटिंग। देखो क्या लिखा था, प्रोटेक्टिव कवर्स अगेंस्ट रेन प्रोवाइडेड। तो आपको
अगर मान लो बारिश का चांस है, या मान लो चांस है या नहीं चांस है, यू शुड कीप अ टारपोलिन रेडी, सो दैट क्या करेंगे जब बारिश होगा वी कैन कवर, इस तरह से एक वाइट का टारपोलिन मिलेगा पॉलीथीन शीट जैसा, उसको हम बाद में कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन वेन एवर यू डू कॉन्क्रीटिंग मेक श्योर कि उस टाइम पे बारिश होने का चांसेस बहुत कम ही है, एंड आफ्टर दैट ओनली विल डू द कॉन्क्रीटिंग, ओके। तो आज का काम हो चुका है यहाँ पे। तो देखो स्टेयरकेस का भी हो चुका है, बट आज स्टेयरकेस मैं आपको सेपरेट लूंगा, मैं आपको स्टार्टिंग से समझा दूंगा, ठीक है। स्टेयरकेस और स्लैब दोनों साथ में होगा। तो आज हमने ऑलमोस्ट शाम के 6 साढ़े 6 बज गए, तो हमने पूरा कॉन्क्रीटिंग यहाँ तक फिनिश किया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, आपका डबल बार है, जैसे यहाँ पे दिस इज अ डबल बार, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज डबल बार। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेयरकेस आएगा, हियर योर स्टेयरकेस इज गोइंग टू कम। आपको याद है जो मैंने डबल बार आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में प्लिंथ बीम के टाइम पे, सेम थिंग, क्योंकि यहाँ पे स्टेयरकेस आ रहा है तो यहाँ पे बीम जा रहा है आपका, अभी तो कॉन्क्रीट हो चुका है, पर एक्चुअली देयर इज अ बीम कनेक्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर। तो इस बीम के अंदर हमने क्या कर दिया, इस तरह से डबल बार को हमने इंसर्ट किया, मतलब हमने डबल बार को लाया इस तरह से, इसको एल शेप दे के हमने एल शेप दिया है हमने, एंड इन दिस वे हमने क्या किया, बीम के अंदर हमने इसको इंसर्ट किया है, ठीक है। और हम इसका कॉन्क्रीटिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, इसी डबल बार को हम यूज़ करके अपने स्टेयरकेस को बनाएंगे। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूंगा ड्राइंग के साथ। या देखो ये वही उसी बिल्डिंग का ड्राइंग है, दिस इज एंटायर ड्राइंग ऑफ दैट बिल्डिंग। और यहाँ पे देखो इस ए वाला बीम है जहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज दैट बिल्डिंग, आई मीन दिस इज दैट बीम। B50 बीम में इन्होंने मेंशन किया है कि आपको इतने पोर्शन में आपको डबल बार को छोड़ना है, ठीक है। कितने डायमीटर का, 12 डायमीटर का, कितने स्पेसिंग पे रहेगा, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब ये आपका 12 डायमीटर का बार रहेगा, और इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग रहेगा ना बार के बीच में 6 इंच 6 इंच 6 इंच पे आपको छोड़ना है। तो प्रैक्टिकली हम इसको 6 इंच पे छोड़ेंगे, एंड इस बार को हम देखो इस तरह से लगाएंगे, यू कैन सी दैट, इस तरह से हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और कितना नंबर है, टोटल 22 नंबर्स का आपको देना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 इधर और 11 इसके पीछे। तो प्रैक्टिकली भी देखो ये आपका फ्रंट वाला है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट, 11 आगे है और 11 इससे पीछे, टोटल 22 नंबर का बार हमने दिया। तो ड्राइंग पे मेंशन किया जाता है, अगेन एज अ साइट इंजीनियर यू शुड टेक केयर, आपको देखना है एक बार कॉन्क्रीटिंग करने से पहले क्या क्या काम हमें करके रखना है। मान लो आपने कॉन्क्रीटिंग किया इसका और आपने यहाँ पे डबल बार को इंसर्ट नहीं किया, फिर क्या करेंगे, फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, आपको ड्रिल करके फिर होल करना पड़ेगा, अगेन एडिशनल कॉस्ट। सो बिफोर कॉन्क्रीटिंग एंड ऑल मेक श्योर कि ये सारे काम हुआ है नहीं हुआ है, एंड ऑल दोस थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ, ठीक है। चलो कंटिन्यू करेंगे इसको। देखो डबल बार को दिख रहा है ना, ये सारे आगे की है, ऑल दिस आर इन फ्रंट, एंड आपका बैक साइड का है डबल बार, एंड 6 इंचेस इज द स्पेसिंग बिटवीन देम। एंड ये सारे कॉन्क्रीटिंग हम कल करेंगे, ठीक है, दिस कॉन्क्रीटिंग वी आर गोइंग टू डू टुमारो। देखो एक्चुअली जितना हो सकता है आपको कॉन्क्रीटिंग एक दिन में फिनिश करना है। तो यहाँ पे बड़ा स्लैब था तो हमने इसको 2 दिन लिया है। तो जब नेक्स्ट डे आओगे ना आप, तो इसको सही से थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो ना बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको ओल्ड सरफेस फिर न्यू सरफेस के बीच ना अच्छा सा बॉन्डिंग नहीं बनेगा। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे सही से, जो एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट इसको थोड़ा क्लीन करके ना, यूजुअली एक गम आता है, डॉक्टर फिक्सिट का एक गम भी आता है जहाँ पे वो बॉन्डिंग एजेंट रहेगा, उसको लगा के हम कॉन्क्रीटिंग को स्टार्ट कर सकते, नहीं तो क्योंकि वो 2 लेयर में बन जाएगा ना तो वो क्रैक होने का चांसेस ज़्यादा है। तो दैट इज वाई वी अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो यहाँ पे भी आपका एक स्टेयरकेस आएगा, बाद में हमने दिया नहीं, इसको हमने निकाल दिया, पर स्टार्टिंग वो प्लान में था। तो दैट इज वाई इन द ड्राइंग इट वॉज मैंशन, आई मीन नॉट इन द ड्राइंग, दैट इज वाई यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था चेकलिस्ट में, चेक फॉर द प्रोविजंस ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट हैज पर द ड्राइंग्स, ठीक है। ये अभी एक्चुअली अब कंस्ट्रक्शन जॉइंट, अभी एक जॉइंट बन गया है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है। चलो इसका हो गया। अभी नेक्स्ट डे का हमने स्टार्ट किया कॉन्क्रीटिंग, स्टार्टेड विद द नेक्स्ट डे ऑफ द कॉन्क्रीटिंग। तो सुबह आके हमने जो भी एक्स्ट्रा वहाँ पे सीमेंट, जो भी सीमेंट कॉन्क्रीट का स्लरी था, आई मीन कॉन्क्रीट था, उसको हमने निकाल दिया, और इसको हम सही से इसको फिनिशिंग करेंगे, सही से इसको निकाल के देखो। अब देखो यहाँ पे हमने क्यूरिंग स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि दिस इज द सेकंड डे, और ये वाला स्लैब का ऑलरेडी फर्स्ट डे हो चुका है, 24 आवर्स हो चुका है। तो वी स्टार्टेड विद द क्यूरिंग देर, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट हो चुका है वहाँ पे कॉन्क्रीटिंग, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बचा हुआ है, विल ट्राई टू सी दैट। या एक चीज़ मुझे आपको समझाना था अबाउट द लेवल कैसे लिया जाता है एग्जैक्टली। देखो एक्चुअली हम क्या करेंगे, अपने पास दो ऑप्शन है। एक तो मैंने वो मेथड समझा दिया जिसके पास इनके पास एक इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है जो 150 का हाइट है, उसको रख के हम अपने हाइट को हम मेजर कर सकते, दैट इज लोकल कंस्ट्रक्शन। बिगर कंस्ट्रक्शन कंपनी में हम एक और भी कर सकते, लोकल एंड इवन इन बिगर। व्हाट वी कैन डू इज, ये आपका कॉलम है, तो कॉलम में हम क्या करेंगे, इस तरह से धागा बांध के रखेंगे। ओके, विल टाई अ थ्रेड एट एनी हाइट, जो भी हाइट आपको चाहिए आप उस हाइट पे लगाओगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो भी हाइट आपको लगाना है आप लगाओ, फिर हम क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे यहाँ से। विल ट्राई टू मेजर कि यहाँ से, ओके, विल ट्राई टू मेजर कि यहाँ से कहाँ पे बीम के आई मीन स्लैब के सेंटरिंग प्लेट तक, इसके नीचे। ठीक है, अभी तक कंक्रीट नहीं हुआ, हम इसका हाइट नापेंगे। मान के चलो आपने हाइट नापा और यू गॉट अराउंड 600 mm। ठीक है, 600 mm मिला था, या यू गॉट 600 mm। ठीक है, यू गॉट 600 mm। ठीक है, यू गॉट 600 mm। तो मुझे स्लैब का थिकनेस कितना रखना है, 150 mm रखना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ना नापेंगे 600 mm। ठीक है, फिर मुझे स्लैब का थिकनेस कितना रखना है, 150 mm। तो इसका मतलब है अगर मुझे मेरा स्लैब कुछ इस एरिया में आएगा, चलो मैं यहाँ पे बना दूँ। चलो एक मिनट, आई विल डू वन मोर थिंग, मैं इसी लेवल को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, इसी धागा को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा। ओके, और देखो अगर मुझे स्लैब का लेवल चाहिए, अगर मुझे स्लैब का टॉप लेवल चाहिए, व्हाट आई एम सपोज टू डू, मान लो मेरा स्लैब का टॉप लेवल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मेरा स्लैब का टॉप लेवल है, तो कैसे फाइंड करेंगे स्लैब का टॉप लेवल, वेरी सिंपल। ओवरऑल कितना था जब आपने कंक्रीट को नहीं डाला था, जब आपने स्लैब के सेंटरिंग प्लेट्स के ऊपर आपने मेजरमेंट किया था, कितना था, 600 था। तो 600 एग्जैक्टली क्या करना है आपको, 600 माइनस स्लैब का थिकनेस कितना है, 150, तो माइनस 150 करो, कितना मिलेगा, 450 mm। एग्री विथ मी। तो जब हम यहाँ से नापेंगे ना, व्हेन वी ट्राई टू मेजर फ्रॉम दिस, यहाँ पे आप थ्रेड बांधोगे, टेप जो मेसन रहेगा वो टेप लेगा, टेप से वो नापेगा, जैसे उसको 450 mm मिलेगा, इसका मतलब है उसने कंक्रीट 150 mm का भरा है और इस लेवल पर स्टॉप करेगा। समझ में आ रहा है, जब आप कंक्रीट नहीं करोगे तो 600 रहेगा, लेट अस कंसीडर। ठीक है, और डिपेंड करेगा आप कितने हाइट पे धागा बांधोगे। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप कंक्रीटिंग करोगे, आपको 150 का करना है, तो आप 600 माइनस 150 कर दो, 400 mm का आएगा, तो इसका टॉप लेवल 450 mm हो जाएगा। अब मान लो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, लेट अस कंसीडर इंस्टेड ऑफ दिस आप मान के चलो आपका स्लैब का थिकनेस है 200 mm। अगर 200 mm तो क्या करेंगे, इसको हम 200 mm करेंगे, बस 200 mm करेंगे। और आंसर कितना है ना, 600 mm, सॉरी 400 mm। तो जब आप नापोगे ना इस लेवल से, इस थ्रेड से ही आपको नापना है, जब इस थ्रेड से आप कंक्रीट के ऊपर रखोगे एक बार, 400 mm आएगा। अगर मान लो 390 mm आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय 390, इसका मतलब है 390 का मतलब है और भी 10 mm कम है, तो और थोड़ा 10 mm का कंक्रीट डाल दो, तो ऑब्वियसली आपका 400 mm का हाइट मिल जाएगा। दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग। तो नहीं तो यू कैन गिव अ लेवल विद हेल्प ऑफ ऑटो लेवल। तो ऑटो लेवल से हम कैसे लेवल देंगे, इट्स वेरी सिंपल। ऑटो लेवल में आपके पास दो ऑप्शन है, या तुम सर्वेयर को बुलाओ, वो टोटल स्टेशन लेके आएगा, टोटल स्टेशन लेवल से डायरेक्टली लेवल आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यूजुअली सर्वेयर ही देता है। नहीं तो हम एक और काम कर सकते हैं,